भीम द्वादशी व्रत का विधान। पद्म पुराण। पिछले अध्याय में हमने केवल मात्र नमक के ढेर का दान करने से मोक्ष की प्राप्ति का वर्णन सुना। आप सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरे दूसरे चैनल ज्ञान कथा सागर में आरंभ की गई महाभारत की श्रवण पुस्तिका का भी आनंद उठा सकते हैं। भीष्म जी ने कहा, विप्रवर, भगवान शंकर ने जिन वैष्णव धर्मों का उपदेश दिया है उनका मुझसे वर्णन कीजिए। वे कैसे हैं और उनका फल क्या है? पुलस्त्य जी बोले, राजन, प्राचीन रथंतर कल्प की बात है। पिनाकधारी भगवान शंकर मंदराचल पर विराजमान थे। उस समय महात्मा ब्रह्मा जी ने स्वयं ही उनके पास जाकर पूछा, परमेश्वर, थोड़ी सी तपस्या से मनुष्यों को मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है? ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर जगत की उत्पत्ति एवं वृद्धि करने वाले विश्वात्मा उमानाथ शिव मन को प्रिय लगने वाले ऐसे वचन बोले। एक समय द्वारका की सभा में अमित तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण विष्णुवंशी पुरुषों, विद्वानों, कौरवों और देव गंधर्वों के साथ बैठे हुए थे। धर्म से संबंध रखने वाली पौराणिक कथाएं हो रही थी। उसी समय भीमसेन ने भगवान से परम पद की प्राप्ति के विषय में पूछा। उनका प्रश्न सुनकर भगवान श्री वसुदेव ने कहा, भीम, मैं तुम्हें एक पाप विनाशिनी तिथि का परिचय देता हूं। उस दिन निम्नांकित विधि से उपवास करके तुम श्री विष्णु के परम धाम को प्राप्त करो। जिस दिन माघ मास की दशमी तिथि हो, उस दिन समस्त शरीर में घी लगाकर तिल मिश्रित जल से स्नान करें तथा ओम नमो नारायणाय इस मंत्र से भगवान श्री विष्णु का पूजन करें। कृष्णाय नमः कहकर दोनों चरणों की ओर सर्वात्मने नमः कहकर मस्तक की पूजा करें। वैकुंठाय नमः इस मंत्र से कंठ की और श्रीवत्सधारिणे नमः इससे हृदय की अर्चा करें। फिर शंखिने नमः, चक्रिणे नमः, गदीने नमः, वरदाये नमः तथा सर्वनारायणाय ऐसा कहकर आवाहन आदि के क्रम से भगवान की पूजा करें। इसके बाद दामोदराय नमः कहकर उदर का, पंचजनाय नमः इस मंत्र से कमर का, सौभाग्यनाथाय नमः इससे दोनों जांघों का, भूतधारिणे नमः ये दोनों घुटनों का, नीलाय नमः इस मंत्र से पिंडलियों का अर्थात घुटने से नीचे के भाग का, और विश्वसृजे नमः इससे पुनः दोनों चरणों का पूजन करें। तत्पश्चात दैवै नमः, शांत्यै नमः, लक्ष्मै नमः, श्रियै नमः, त्रिष्टै नमः, पुष्टै नमः, व्युष्टै नमः इन मंत्रों से भगवती लक्ष्मी की पूजा करें। इसके बाद वायुवेगाय नमः, पक्षिणे नमः, विष्प्रमथनाय नमः, विहंगनाथाय नमः इस मंत्र के द्वारा गरुड़ की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार गंध, धूप, पुष्प तथा नाना प्रकार के पकवानों द्वारा श्री कृष्ण की, महादेव जी की तथा गणेश जी की भी पूजा करें। फिर गौ के दूध की बनी हुई खीर लेकर घी के साथ मौन पूर्वक भोजन करें। भोजन के अनंतर विद्वान पुरुष 100 पग चलकर बरगद अथवा खैर की दातुन ले उसके द्वारा दांतों को साफ करें। फिर मुख धोकर आचमन करें। सूर्यास्त होने के बाद उत्तराभिमुख बैठकर सायंकाल की संध्या करें। उसके अंत में वह भगवान श्री नारायण को नमस्कार है, भगवान, मैं आपकी शरण में आया हूं इस प्रकार कहकर रात्रि में शयन करें। दूसरे दिन एकादशी को निराहार रहकर भगवान केशव की पूजा करें। फिर रात भर बैठा रहकर शेषशायी भगवान की आराधना करें।
फिर अग्नि में घी की आहुति देकर प्रार्थना करें कि हे पुंडरीकाक्ष, मैं द्वादशी को श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ ही खीर का भोजन करूंगा। मेरा यह व्रत निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण हो। यह कहकर इतिहास पुराण की कथा सुनने के पश्चात शयन करें। प्रातः होने पर नदी में जाकर प्रसन्नता पूर्वक स्नान करें। पाखंडियों के संसर्ग से दूर रहें। विधि पूर्वक संध्योपासन करके पितरों का तर्पण करें। फिर शेषशाही भगवान को प्रणाम करके घर के सामने भक्ति पूर्वक एक मंडप का निर्माण कराएं। उसके भीतर 4 हाथ की सुंदर बेदी बनवाएं। बेदी के ऊपर 10 हाथ का तोरण लगाएं। फिर सुदृढ़ खंभों के आधार पर एक कलश रखें। उसमें नीचे की ओर उड़द के दाने के बराबर छेद कर दें। तदनंतर उसे जल से भरें और स्वयं उसके नीचे काला मृग चर्म बिछाकर बैठ जाएं। कलश से गिरती हुई धारा को सारी रात अपने मस्तक पर धारण करें। वेदवेता ब्राह्मणों ने धाराओं की अधिकता के अनुपात से फल में भी अधिकता बतलाई है। इसलिए व्रत करने वाले द्विज को चाहिए कि प्रयत्न पूर्वक उसे धारण करें। दक्षिण दिशा की ओर अर्धचंद्र के समान, पश्चिम ओर गोल तथा उत्तर की ओर पीपल के पत्ते की आकृति का मंडल बनवाएं। वैष्णव द्विज को मध्य में कमल के आकार का मंडल बनवाना चाहिए। पूर्व की ओर जो बेदी का स्थान है और दक्षिण की ओर भी एक दूसरी बेदी बनवाएं। भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में तत्पर हो पूर्वोक्त जल की धारा को बराबर मस्तक पर धारण करते रहें। दूसरी बेदी भगवान की स्थापना के लिए हो। उसके ऊपर कर्णिका सहित कमल की आकृति बनवाएं और उसके मध्य भाग में भगवान पुरुषोत्तम को विराजमान करें। उनके निमित्त एक कुंड बनवाएं जो हाथ भर लंबा, उतना ही चौड़ा और उतना ही गहरा हो। उसके ऊपरी किनारे पर 3 मेखलाएं बनवाएं। उसमें यथास्थान योनि और मुख के चिन्ह बनवाएं। तदनंतर ब्राह्मण कुंड में अग्नि प्रज्वलित करें। जौ, घी और तिलों का श्री विष्णु संबंधी मंत्रों द्वारा हवन करें। इस प्रकार वहां विधि पूर्वक वैष्णव योग का संपादन करें। फिर कुंड के मध्य में यत्न पूर्वक घी की धारा गिराएं। देवादिदेव भगवान के श्री विग्रह पर दूध की धारा छोड़ें तथा अपने मस्तक पर पूर्वोक्त जल धारा को धारण करें। घी की धारा मटके की दाल के बराबर मोटी होनी चाहिए, परंतु दूध और जल की धारा को अपनी इच्छा के अनुसार मोटी या पतली किया जा सकता है। ये धारा रात भर अविच्छ रूप से गिरती रहनी चाहिए। फिर जल से भरे हुए 13 कलशों की स्थापना करें। वे नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से युक्त और श्वेत वस्त्रों से अलंकृत होने चाहिए। उनके साथ चंदोवा, उदुम्बर, पात्र तथा पंचरत्न का होना भी आवश्यक है। वहां 4 ऋग्वेदी ब्राह्मण उत्तर की ओर मुख करके हवन करें। 4 यजुर्वेदी विप्र रुद्राध्याय का पाठ करें तथा 4 सामवेदी ब्राह्मण वैष्णव साम का गायन करते रहें। उपर्युक्त 12 ब्राह्मणों को वस्त्र, पुष्प, चंदन, अंगूठी, कड़े, सोने की जंजीर, वस्त्र तथा शैया आदि देकर उनका पूर्ण सत्कार करें। इस कार्य में धन की कृपणता न करें। इस प्रकार गीत और मांगलिक शब्दों के साथ रात्रि व्यतीत करें। उपाध्याय को सब वस्तुएं अन्य ब्राह्मणों की अपेक्षा दूनी मात्रा में अर्पण करें। रात्रि के बाद जब निर्मल प्रभात का उदय हो तब शयन से उठकर 13 गायें दान करनी चाहिए। उनके साथ की समस्त सामग्री सोने की होनी चाहिए। वे सब की सब दूध देने वाली और सुशीला हों। उनके सींग सोने से और खुर चांदी से मड़े हुए हों। उन सब को वस्त्र ओढ़ाकर चंदन से विभूषित किया गया हो। गौ के साथ कांसी का दोहन पात्र भी होना चाहिए। गोदान के पश्चात ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भक्ष्य भोज्य पदार्थों से तृप्त करके नाना प्रकार के वस्त्र दान करें। फिर स्वयं भी क्षार लवण से रहित अन्न का भोजन करके ब्राह्मणों को विदा करें। पुत्र और स्त्री के साथ
8 पग तक उनके पीछे पीछे जाएं और इस प्रकार प्रार्थना करें, हमारे इस कार्य से देवताओं के स्वामी भगवान श्री विष्णु, जो हमारे क्लेश दूर करने वाले हैं, प्रसन्न हो। श्री शिव के हृदय में श्री विष्णु हैं और श्री विष्णु के हृदय में श्री शिव विराजमान हैं। मैं उन दोनों में अंतर नहीं देखता। इस धारणा से मेरा कल्याण हो। यह कहकर उन कलशों, गौओं, शैयाओं तथा वस्त्रों को सब ब्राह्मणों के घर पहुंचा दे। अधिक शैयाएं सुलभ ना हो तो गृहस्थ पुरुष एक ही शैया को सब सामानों से सुसज्जित करके दान करे। भीमसेन, वह दिन इतिहास और पुराणों के श्रवण में भी बिताना चाहिए। अब तुम भी सत्वगुण का आश्रय लो, मात्सर्य का त्याग करके इस व्रत का अनुष्ठान करो। यह बहुत गुप्त व्रत है, किंतु स्नेहवश मैंने तुम्हें बता दिया है वीर। तुम्हारे द्वारा इसका अनुष्ठान होने पर यह व्रत तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगा। इसे लोग भीम द्वादशी कहेंगे। यह भीम द्वादशी सब पापों को हरने वाली तथा शुभ कारिणी होगी। प्राचीन कल्पों में इस व्रत को कल्याणिनी व्रत कहा जाता था। इसका स्मरण और कीर्ति मात्र करने से देवराज इंद्र का सारा पाप नष्ट हो गया था। इसी के अनुष्ठान से मेरी प्रिया सत्यभामा ने मुझे पति रूप में प्राप्त किया। इस कल्याणमय तिथि को सूर्य देव ने सहस्त्रों धाराओं से स्नान किया था, जिससे उन्हें तेजोमय शरीर की प्राप्ति हुई। इंद्रादि देवताओं तथा करोड़ों दैत्यों ने भी इस व्रत का अनुष्ठान किया है। यदि एक मुख में 10,000 करोड़ जीभाएं हो तो भी इसके फल का पूर्ण वर्णन नहीं किया जा सकता। महादेव जी कहते हैं, ब्राह्मण, कलयुग के पापों को नष्ट करने वाली एवं अनंत फल प्रदान करने वाली इस कल्याणमय तिथि की महिमा का वर्णन यादव राजकुमार भगवान श्री कृष्ण अपने श्रीमुख से करेंगे। तो इसके व्रत का अनुष्ठान करता है, उसके नरक में पड़े हुए पितरों का भी उद्धार करने में समर्थ होता है। जो अत्यंत भक्ति के साथ इस कथा को सुनता है तथा दूसरों के उपकार के लिए पढ़ता है, वह भगवान श्री विष्णु का भक्त और इंद्र का भी पूज्य होता है। पूर्व कल्प में जो माघ मास की द्वादशी परम पूजनीय कल्याणिनी तिथि के नाम से प्रसिद्ध थी, वही पांडुनंदन भीमसेन के व्रत करने पर अत्यंत पुण्यदायिनी भीम द्वादशी के नाम से प्रसिद्ध हुई।